मेटाफोर्स जो कि कंप्लीट एक इकोसिस्टम है जिसमें सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम अर्निंग कर सकते हैं और आने वाले नए प्रोजेक्ट जो है उनसे भी हम अर्निंग करेंगे। तो ये दो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, दोनों कंबाइन ही हैं, यूनाइटवर्स और फोर्स कॉइन। तो मेन प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे फोर्स कॉइन है जो हमें ज्यादा अर्निंग देने जा रहा है। यूनाइटवर्स जो है एक उसका पाथवे, उसका एक गेटवे है। तो ये कैसे वर्क करेगा और इसमें जो है हम किस तरह अर्निंग करेंगे और इस तरह ये किस तरह हम कितनी ज्यादा फायदा देगा, तो वो हम आज के सेशन में देखेंगे। यूनाइटवर्स क्या है, यूनाइटवर्स में पोजीशन कैसे होंगी, उसकी अर्निंग कैसे आएगी, कितनी परसेंट अर्निंग आएगी, कहाँ कहाँ से अर्निंग आएगी, यूनाइटवर्स कब लॉन्च हो रहा है, आप लोगों को तो आइडिया है 24 को लॉन्च होने जा रहा है इंशाल्लाह 3 दिन बाद। फोर्स कॉइन जो है उसकी क्या वैल्यू होगी, उसका मैकेनिज्म क्या है, टोकनॉमिक्स क्या है, इसके हवाले से जो भी थोड़ी बहुत क्लेरिफिकेशन अब तक आई है, बट फोर्स कॉइन अभी भी पेंडिंग है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि समझने लायक हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें फायदा दें। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले चलते हैं हम थोड़ा सा फोर्स कॉइन को स्टडी करते हैं कि फोर्स कॉइन में बेसिकली क्या होगा और उसमें जो अब तक इन्फॉर्मेशन आई है वो क्या कुछ है। सबसे पहले क्रिप्टो में देखा जाए तो कोई भी कॉइन आए तो उसमें दो चीजें मैटर करती हैं, उसकी सप्लाई और उसकी डिमांड। क्योंकि जो कॉइन होते हैं हमें वहां पर उसकी प्राइस एक्शन पे ही पता चलता है कि हम वहां पर कितनी अर्निंग कर सकेंगे। तो सप्लाई और डिमांड ये दो ऐसी अहम चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। सबसे पहले सप्लाई देखें तो फोर्स कॉइन जो है इसकी जो सप्लाई है टोटली 585 मिलियन है और इसकी जो लिक्विडिटी है वो भी 585 मिलियन है, 100% ये अवेलेबल होगा। ठीक है, उसके बाद 585 हो गया। अब जो डिमांड है इसकी, डिमांड इसकी ऑलरेडी मेटाफोर्स की होल कम्युनिटी है 1.2 मिलियन प्लस है। अभी फोर्स कॉइन की वजह से और यूनाइटवर्स की वजह से और भी कम्युनिटी स्टेप इन कर रही है मेटाफोर्स के अंदर, और क्योंकि आने वाला प्रोजेक्ट इनका मेटावर्स है उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं। तो इसकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है, और इसके अलावा इस कम्युनिटी के अलावा इसकी फोर्स कॉइन की जो डिमांड है वो भी बढ़ाई जाएगी। कैसे बढ़ाई जाएगी अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देख रहे हैं फोर्स कॉइन के हवाले से, फोर्स कॉइन जो है 80% जो है वो जो ऑलरेडी मेटाफोर्स की कम्युनिटी है 80% उनके लिए अवेलेबल होगा। उसके बाद जब ये 80% कंप्लीट हो जाएगा फिर जो 20% है वो ओपन मार्केट में आएगा। इसीलिए अगर आपको फोर्स कॉइन लेना है तो आपको यूनाइटवर्स में पार्टिसिपेट करना होगा। 80% जो है ये फर्स्ट यूजर के लिए होगा जो यूनाइटवर्स के पार्टिसिपेंट होंगे, और सिर्फ यही स्टार्टिंग स्टेज में, इनिशियल स्टेज में यही एक तरीका होगा जिससे हम फोर्स कॉइन बैक कर सकेंगे या ले सकेंगे। उसके बाद क्या है, फोर्स कॉइन जो है बाद में फिर 20% जो रह जाएगा वो ओपन मार्केट में आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसकी जो मैकेनिज्म है थोड़ा सा, ये इसकी प्राइस इंक्रीज कैसे करेगी, वो बेसिकली एक डेका हाल्विंग, बेसिकली एक टर्म है हाल्विंग, बट डेका जो है इसको थोड़ा सा सॉफ्ट टर्म में लिया जाता है ये उसकी वजह से। अब ये बेसिकली वर्क कैसे करेगा, इस कॉइन की जो हाल्विंग है वो 0 से स्टार्ट होगी और 80% तक जो है ना वो चलती रहेगी। आपको अभी बताया कि वो यूनाइटवर्स के लिए रहेगी जो कि माइनिंग का प्रोसेस होगा, और ये मल्टी माइनिंग होगी। बाकी वो इलेक्ट्रॉनिक माइनिंग वो इसमें नहीं होगा सिस्टम, और इसमें कोई एब्रप्ट चेंज नहीं होगा, मतलब कि अचानक से ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ऊपर गया फिर वो इसमें सिस्टम नहीं होगा। 80% तक जो है ये कॉइन ग्रो ही करता रहेगा। उसके बाद जो 20% मार्केट में आएगा वो फिर उसकी अप एंड डाउन वहां से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि आप अगर स्टार्ट में इसमें पार्ट ले रहे हैं तो आप अच्छा खासा रेवेन्यू यहां से जनरेट कर सकते हैं एज ए पार्ट टाइम, एज एन इन्वेस्टर। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर यूनाइटवर्स क्या है, यूनाइटवर्स हमें फोर्स कॉइन कैसे मिलेंगे, यूनाइटवर्स का जो मैकेनिज्म है उसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले यूनाइटवर्स जो है मेटावर्स जो इनका आने वाला प्रोजेक्ट है उसका ये मेन प्रोजेक्ट है, और जो लेवल है यूनाइटवर्स के अंदर जो लेवल होंगे उन्हीं लेवल को बाद में मेटावर्स के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, और इसमें यूनाइटवर्स के अंदर पहले की तरह जो इनके पहले भी जितने भी प्रोग्राम है उनके अंदर भी 100% टर्नओवर जो है वो पार्टिसिपेंट में जाता है, कंपनी की तरफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ कुछ भी नहीं जाता। ठीक है, अब ये जो यूनाइटवर्स है ये दो स्टेजेस में आ रहा है, एक है मल्टी माइनिंग और दूसरी है मेटावर्स। मतलब कि पहले फोर्स कॉइन के लिए यूज होगा, बाद में मेटावर्स के लिए यूज होगा, सेम यही लेवल होंगे मेटावर्स के लिए भी। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी फोर्स कॉइन की वैल्यू जो है कैसे इंक्रीज की जाएगी, डिमांड कैसे इंक्रीज की जाएगी, बेसिकली मेटावर्स जो आने वाला प्रोग्राम है और इसके अलावा जो बाकी इसके प्रोडक्ट्स एंड प्रोग्राम्स होंगे, और इसी के साथ साथ पूरा इकोसिस्टम जो है मेटाफोर्स का, आपको आइडिया है 1.2 मिलियन प्लस कम्युनिटी है, उन सब में, उन सब प्रोग्राम में जो है क्रिप्टो करेंसी के तौर पर अभी तो डाई स्टेबल कॉइन यूज हो रहा है, बाद में सारा का सारा फोर्स कॉइन यूज होगा। तो इस सारे के सारे फोर्स कॉइन की वजह से उसकी डिमांड इंक्रीज करेगी और उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। ठीक हो गया? अब जो यूनाइटवर्स है बेसिकली ये एक मैट्रिक्स सिस्टम है, और मैट्रिक्स सिस्टम में ये बाइनरी है। क्लियर हो गया? और बाइनरी भी ऐसा कि ये नॉट डिवाइडिंग मैट्रिक्स है। जो मैट्रिक्स होते हैं ना कि बस उनकी डेप्थ जो है बस 3 तक होगी, 4 तक, मैक्सिमम 8 तक लाइनें होती हैं, बट इसमें जो है यहाँ पर आपको नॉट डिवाइडिंग मैट्रिक्स आपको दिया जा रहा है। ये खत्म नहीं होगा, इसमें रिसाइकल नहीं होगा, चलता ही चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो टीयर्स होंगे, जो लेवल बेसिकली उनको टीयर कहा गया है, वो 30 डेज के लिए एक्टिव होंगे। जो मैट्रिक्स हैं वो 5 ऑर्बिट्स के ऊपर मुश्तमिल है, मतलब कि 5 लाइनें। बट अभी मैंने कहा कि नॉट डिवाइडिंग है, बट इन्हीं 5 के बाद भी ये चलता रहेगा, स्ट्रक्चर 5 के बाद खत्म नहीं हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर जो है आपके हर एक ऑर्बिट में हर एक जो पोजीशन फिल होगी वो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग टीयर के मुताबिक, क्योंकि 9 टीयर है, 9 लेवल है। अगर आपका लेवल 1 है तो आपके लेवल 1 में कोई ऐसा पर्सन नहीं आएगा जो लेवल 2 एक्टिवेट किया और आपके पास आपकी लाइन में आ गया, ऐसा नहीं होगा। वो कॉरेस्पॉन्डिंग टीयर, कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल का ही पर्सन आपके पास आएगा। अब जो मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर है वो किस तरह दिखाई देगा, हमें उसको समझना कैसे, उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो स्ट्रक्चर है वो आपको सेम इसी तरह नजर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी नजर आ रहा है कि ये क्या क्या गोल दायरे, ऑर्बिट्स, ये पोजीशंस कैसे कैसे समझिए, समझना कैसे होगा, तो बहुत ही सिंपल है। मैं आपको भी एक छोटी सी डायग्राम दिखा रहा हूँ, आपको सब क्लियर हो जाएगा।
ये देखिए जनाब, अब पहली लाइन में है 2, ये मैंने थोड़ा सा कलर भी वैसे कर दिया है। ये देखें पहले 2, ये ऊपर आ गए पहली लाइन में, फिर दूसरी लाइन में 4, ये देखें ये वाले 4 आ गए, फिर तीसरी लाइन में 8, फिर 16, फिर 32, टोटल ये 62 पोजीशंस बनती हैं और इन्हीं 62 पोजीशन से आप अर्निंग कर सकोगे। ये आपकी लिमिटेड अर्निंग होगी, बट यहाँ पर आपके पास अनलिमिटेड अर्निंग भी है। वो कैसे है वो बताता हूँ। अब जो डेल्टा स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये डेल्टा स्ट्रक्चर, इसमें जो है सारी की सारी लाइन, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉट डिवाइडिंग मैट्रिक्स है, 5 के बाद भी जितनी लाइन है, डायरेक्ट रेफरल, इनडायरेक्ट रेफरल, सारी की सारी लाइन आपको नजर आएंगी। अब सारी की सारी देख सकोगे इसी डेल्टा स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 और 5, 5 लाइनों के बाद भी 6 7 8 9 तक भी लाइनें इससे भी ज्यादा आगे चलती रहती हैं। ये नॉट डिवाइडिंग मैट्रिक्स की ये निशानी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो स्पिल ओवर है, स्पिल ओवर को बेसिकली नॉन वर्किंग अर्निंग भी कहा जाता है, और स्पिल ओवर को जो है ऐसा भी कहा जाता है टीम वर्किंग अर्निंग भी कहा जाता है। बट सिंपल अगर बोलूं तो यहाँ पर जो है ये आपके लिए किस तरह शो होगा, बेसिकली जो पर्सनली इनवाइटेड मेंबर मींस कि जिनको आप अपने लिंक से ज्वाइन करवाओगे वो आपको थोड़ा सा पर्पल कलर में शो होंगे, जैसे यहाँ पर ये पोजीशन है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि आपके प्लान की वजह से या आप क्रॉस लाइन की वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से जो पर्सन आपके पास आएगा उसका कलर ये वाला होगा, जस्ट ये निशानदेही के लिए, बाकी इसका कोई ज्यादा साइंटिफिक रीजन है नहीं। जो आपको अबव मतलब कि आप डायरेक्ट आपके प्लान की वजह से आएगा वो आपको थोड़ा सा इस कलर में नजर आएगा, और जो बिलो मतलब कि आपकी डाउन लाइन से जो आपको स्पिल ओवर मिलेगा वो थोड़ा इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। बट स्पिल ओवर गारंटीड नहीं है, ठीक हो गया। स्पिल ओवर जो है गारंटीड नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, टीयर्स के हवाले से थोड़ा देखते हैं। बेसिकली अगर आपने यूनाइटवर्स के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो आपको टीयर एक्टिव करना होंगे, ठीक है। टोटल टीयर कितने हैं? टोटल 9 टीयर है। अब इन 9 टीयर में हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी थोड़ी सी स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो टीयर है, जो सबसे पहला टीयर है, उसकी कॉस्ट जो है, उसकी जो प्राइस है 50 डाई है, $50 है। अब इससे इसके नीचे जितने भी 9 लेवल तक चलते हैं, हर की प्राइस डबल होती जाती है, प्रॉफिट भी डबल होता जाता है। मतलब 50 के बाद 100, 100 के बाद 200, 400, 800, इसी तरह चलता रहता है। और यहाँ पर फुल पैकेज भी है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज है। सबसे पहला ये टीयर 1 देखें। अब इसमें बेसिकली क्या होगा, सबसे पहली चीज है जो टीयर है, अब इसमें $50 से आप $465 अर्निंग कर सकते हो। पहली ये चीज है। दूसरी क्या चीज है, $50 आप लगाएंगे तो आपको 200 मेटाफोर्स कॉइन मिलेंगे, जो कि कॉइन सेट है बेसिकली। ऊपर जो है ये $50 ये आपके टीयर के लिए लग रहे हैं, जो $50 मजीद है ये आपके कॉइन सेट के लिए लग रहे हैं। तो इस वजह से आपका जो टोटल फुल पैकेज बनता है वो आपका लेवल 1 के लिए $100 का बनता है। मतलब कि अगर आप $100 लगाएंगे तो आपको $50 मेटाफोर्स के कॉइन के लिए कॉइन सेट में लगाना होंगे, और $50 टीयर इनकम के लिए लगाना होंगे, जो कि आपके $465 तक मिलेगी आपको। और इस $465 को, और लेवल 2 में $930, इसी तरह ये बढ़ती जाती है कि इस अर्निंग को, ये जो ऊपर टीयर वाली है, इस अर्निंग को चाहो तो आप 100% डॉलर में ले लो, मींस के 465 के $465 ले लो, या फिर आप इसको 50% डॉलर में ले लो, 50% फोर्स कॉइन में ले लो। मतलब कि $232.5 ले लो, और $232.5 के इक्वल जितने फोर्स कॉइन बनते हैं वो आप ले लो। या तीसरी कंडीशन 100% फोर्स कॉइन, मतलब कि $465 के जितने भी फोर्स कॉइन बनते हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये जब हम टीयर एक्टिव करेंगे तो उस वक्त जो हमारे पास ऑप्शन आएगा, इन तीनों में से हमें एक सिलेक्ट करना होगा। क्लियर हो गया। अब सेम इसी तरह जो सेकंड लेवल है उसमें भी सेकंड टीयर, सेकंड कॉइन सेट, उसकी फुल पैकेज है $200, ठीक है। ये दो लेवल हो गए। टोटल हमारे पास कितने हैं? 9 लेवल है। अब इन 9 लेवल में आपको कितने कितने अर्निंग मिलनी है टीयर से, और कॉइन सेट से कितना फोर्स कॉइन मिलने हैं, इनकी टोटल प्राइस क्या है फुल पैकेज की। जस्ट टीयर आप बाय करना चाहे टीयर भी बाय कर सकते हैं, मींस कि अगर आपके पास टीम है, आप टीम बना रहे हैं, या टीम आपके पास ऑलरेडी है, तो आप जस्ट टीयर बाय करें, कॉइन सेट पे बाय ना करें, फिर टीयर बाय कर ले, या फिर टीयर बाय कर लें और कॉइन सेट ना करें। कॉइन सेट की बजाय आप इसको 50-50 पे लगा दो, आपके फोर्स कॉइन पूरे हो जाने हैं, उससे भी ज्यादा हो जाने, बल्कि आपका $50 यहाँ लगाने का ज्यादा वो तुक नहीं बनता, ठीक है। अगर आप जो है बिल्कुल नॉन वर्किंग की सूरत में आ रही हैं कि मैं बिल्कुल भी वर्क नहीं करूंगा, तो फिर भी मुझे अर्निंग होनी चाहिए, तो आपको फिर भी होगी। आप क्या करें, आप $100 से टीयर भी बाय करें और कॉइन सेट भी बाय करें। आपका जो मेन फोकस होगा वो कॉइन सेट होगा, फोर्स कॉइन होगा। फोर्स कॉइन की वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करेगी। स्टार्टिंग में इसकी जो प्राइस होगी $0.25 होगी, और बाद में ये इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। ये आपकी जो अर्निंग है मेनली इसी जगह से होगी, फोर्स कॉइन से ही होगी, और टीयर से आपको एक्स्ट्रा इनकम आपकी टीम की वजह से भी मिल सकती है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप जो टीयर इनकम है आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, 465 से ज्यादा भी कर सकते हो। वो कैसे? आप अगर रेफरल बनाओ तो रेफरल से भी आपको अच्छी अच्छी खासी अर्निंग मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मेटाफोर्स कॉइन जो है कॉइन सेट में, यहाँ पर मैंने $50 में 200 फोर्स कॉइन कहा है, तो ये 200 चेंज भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि 200 ही मिले, 200 से कम भी मिल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 200 मिलेंगे, बाद में जो है 200 से ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, 200 से कम, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, मेटाफोर्स कॉइन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो $50 में फोर्स कॉइन कम आ जाएंगे। सेम इसी तरह ये सारे लेवल पर एप्लीकेबल है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो टीयर इनकम है बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, $50 जो है, $100 जो है, $200 ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले 100% टर्नओवर टीम को जाएगा, और इसमें जो है जब आप $50 लगाओ या $100 लगाओ, तो आपका जो है वो
75% और 25%, इन 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा। और इनमें से जो 75% वाली इनकम होगी, वो आपके 5 लाइन में जाएगी। कौन सा? जो ऑर्बिट वाले 5 लाइनें, उनमें जाएगी 15% करके ईच लाइन, ठीक है? और जो 25% है, ये आपके रेफरल इनकम है, और 4 लेवल तक रेफरल मीन्स के डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिर उसका डायरेक्ट, फिर उसका 4 लेवल तक ये इनकम भी हमें मिलेगी। अब ये कैसे को थोड़ा-सा विजुअलाइज़ करते हैं। लेट्स सपोज़ आप $50 से आते हो, आपके ये $50 जो है 75% एंड 25% में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। $37.5, $12.5, ठीक है? अब ये $37.5 कैसे डिवाइड होंगे? 5 लाइनों में ये 7.5 मतलब कि 15%, $7.5 हर पर्सन को जो है वहां पर मिलते जाएंगे, उस लाइन में जो जो पर्सन बैठे होंगे, ठीक है? अब इसको जो स्ट्रक्चर पे हम वहां पर भी विजुअलाइज करते हैं। जो 25% है, $12.5, 10% डायरेक्ट को $5 बनते हैं 50 के, और 7% $3.5, $2 एंड $2। इस तरह करके 25% यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा। 12.5 प्लस 37.5, ये जो है ना आपके $50 आपके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सेम इसी तरह लेवल 2 में भी होगा, लेवल 3 में भी होगा, इसी तरह ये चलता रहेगा। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझते हैं, ये बेसिकली किस तरह वर्क करता है। जैसे मैं भी आप लोगों को बता रहा था कि आपकी जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट जब हो रही होती है 5 लाइनों में कैसे होती है। लेट्स सपोज आपने एक पर्सन ज्वाइन करवाया, उसकी पोजीशन यहाँ पे बनी, ये बिल्कुल नीचे लास्ट लाइन में बोल रहा हूँ, आपकी ये लास्ट लाइन बन रही है, आपको 15% मिल जाएगा, सही है? आपको जो है ये 15% मिल जाएगा, और उसके बाद इस पर्सन को 15% मिलेगा, ठीक है? और इसके बाद जो है फिर इस पर्सन को मिलेगा, ठीक हो गया? इसको 15% मिला, फिर इस पर्सन को 15% मिलेगा, ठीक है? फिर इस पर्सन को भी 15% मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो टोटल ये आपके पास 75% बन रहा है, जो कि आपका डिवाइड होना है। बाकी बचा 25%, वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा-सा और कांसेप्ट बता दूँ, जो यहाँ पर हमारे पास नॉन वर्किंग वाले पर्सन आएँगे, उनके लिए, कि यहाँ पर जो है, अगर आप यहाँ पर पोज़ीशन आपकी बनती है, आपके ऊपर ये पर्सन बैठा है, आपके ऊपर ये पर्सन बैठा है। अब ये पर्सन वर्किंग कर रहा है या ये वर्किंग कर रहा है, इन दोनों की वजह से आपकी ये वाली पोज़ीशन फिल हो जाएगी और आपको यहाँ से अर्निंग मिल जाएगी। चलिए मान लिया ये भी वर्किंग नहीं कर रहा और ये भी वर्किंग नहीं कर रहा, बट ये तो आपके सिर्फ 2 अप्लाइन है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके ऊपर भी 3 अप्लाइन बैठे हैं, उनकी वजह से भी आपकी ये पोजीशंस फिल हो सकती हैं और आपको ये पोजीशन से अर्निंग आ सकती है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं थोड़ा, जो 25% बनता है, वो डिवाइड बेसिकली कैसे होगा, उसकी तरफ थोड़ा चलते हैं। ये रहा आपका 25%, जो जो आपके जितने भी डायरेक्ट मेंबर होंगे, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, 20 है, 40 है, 50 है, 100, 200, जितने भी हैं, आपने जितने भी डायरेक्ट पार्टनर लगाए, आपको 10% मिलेगा। $50 से आ रहे हैं तो $5, $100 से आ रहे हैं तो $10, 200 से आ रहे हैं तो $20 आपको मिलता जाएगा। अब इन्हीं में से जो आपके डायरेक्ट पार्टनर है, वो जब आगे ज्वाइनिंग करवाएंगे, उनकी वजह से इनको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। फिर इनके बाद ये वाले, इन सब से आपको भी फायदा होगा और इनके ऊपर जो भी पर्सन, उनको भी फायदा होगा। कि मतलब कि टीम बनाएंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा फायदा होगा। अब थोड़ा सा स्टडी करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस को। यहाँ पर आपको पहले भी बताया कि आपका जो टीयर है वो 30 डेज के लिए एक्टिव होगा, उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाएगा, बट आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, रिन्यू भी कर सकते हो, ठीक है? अगर आप 30 डेज के अंदर ही रिन्यू करते हो, ठीक है, तो आपको जो कॉस्ट होगी वो 5% नहीं, 5 टाइम्स लो रहेगी। मतलब कि $50 का है तो फिर वो आपको $10 में मिलेगा, बट वो जो $10 होंगे वो आपको फोर्स कॉइन की सूरत में पे करना होंगे। आपको जो फोर्स कॉइन मिले हैं, लेट्स सपोज आपको पहले ही 2-4 दिन में जो है आपको फोर्स कॉइन मिल जाते हैं, तो आप वो जो फोर्स कॉइन होल्डिंग पे लगा देना। आपका होल्डिंग फोर्स कॉइन एक्सटेंशन के लिए यूज होगा। नॉर्मल जो फोर्स कॉइन आपके पास पड़ा होगा वो यूज नहीं होगा, जो आप होल्डिंग पे लगाएंगे वो यूज होंगे, ठीक है? अच्छा, एक और बात, 30 डेज का मतलब ये नहीं है कि 24 को ये लॉन्च हो रहा है तो नेक्स्ट 24 को ये एंड हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप जब भी इसको बाय कर रहे हो, ठीक है, आप जब भी अपना लेवल या टियर एक्टिवेट कर रहे हो, तो उसके बाद जितने भी 30 डेज होंगे वो ही तक आपका ये एक्टिव रहेगा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्या है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि 30 डेज के बाद अगर आप रिन्यू करोगे, रीबाय करोगे, रीएक्टिवेट करोगे, तो आपको फुल प्राइस पे करना होगी। क्लियर हो गया? यहाँ तक जो है आपका जो कांसेप्ट है, मुझे अर्निंग कैसे आएगी, यूनाइटवर्स में हम किस तरह अर्निंग करेंगे, फोर्स कॉइन की हवाले से अर्निंग, और ये सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर होती हैं। थैंक यू सो मच। स्टे